श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चल। तेज पुंज। इस संसार में सज्जनों, सत्पुरुषों और संतों को जितना सहन करना पड़ता है उतना दुष्टों को नहीं। ऐसा मालूम होता है कि इस संसार ने सत्य और सत्व को संघर्ष में लाने का मनो ठेका लेके रखा है। यदि ऐसा न होता तो गांधी को गालियां नहीं खानी पड़ती, ईसा मसीह को शूली पर न लटकना पड़ता, दयानंद को जहर न दिया जाता और लिंकन व कैनेडी की हत्या न होती। इस संसार का कोई विचित्र रवैया है। रिवाज प्रतीत होता है कि इसका अज्ञान अंधकार मिटाने के लिए जो अपने आप को जलाकर प्रकाश देता है, संसार की आंधियां उस प्रकाश को बुझाने के लिए दौड़ पड़ती है। टीका टिप्पणी, निंदा, गलत चर्चाएं और अन्यायी व्यवहार की आंधी चारों ओर से उस पर टूट पड़ती है। सत्पुरुषों की स्वस्थता ऐसी विलक्षण होती है कि इन सभी बवंडरों, चक्रवातों का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। जिस प्रकार सच्चे सोने को किसी भी आग की भट्टी का डर नहीं होता, उसी प्रकार संतजन भी संसार के ऐसे कुव्यवहारों से नहीं डरते। लेकिन उन संतों के प्रशंसकों, स्वजनों, मित्रों, भक्तों और सेवकों को इन अधम व्यवहारों से बहुत दुख होता है। महापुरुषों के मन में कदाचित कोई प्रतिकार पैदा हो तो यही कि हे दुनिया, तेरी भलाई के लिए हम यहाँ आए थे, किंतु तू हमें पहचान न सकी। यहाँ आने का हमारा कोई दूसरा प्रयोजन नहीं था। हमने तो तेरे कल्याण के लिए ही देह धारण की और तूने हमारी ही अवहेलना की, अनादर किया। हमें तुझसे कुछ लेना नहीं था। हम तो तुझे प्रेम से अमृत देने के लिए बैठे थे। तूने उसका अनादर किया और हमारे सामने विष वमन करना शुरू किया। खैर, तेरा रास्ता तुझे मुबारक और हम अपने आप में मस्त। अंधकार जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता, अकारण ही प्रकाश की निंदा करता है। मनुष्य की प्रकृति में यह अंधकार अज्ञान और जड़ता के रूप में स्थित है। यह जब अपना जौहर दिखाता है तब हैरानी परेशानी पैदा कर देता है। उसे नष्ट करना और परम दिव्यता के प्रकाश की आराधना करना, इसी का नाम ही साधना है। सभी संत विभिन्न रूप में हमें इस साधना के मार्ग की ओर ले जाते हैं। घाटी का उबड़ खाबड़ रास्ता छोड़कर हम परम दिव्यता के प्रकाशित पथ पर अग्रसर बने, ऐसी प्रार्थना के साथ। गहन अंधकार से प्रभु परम प्रकाश की ओर ले चल। एक बार तथागत बुद्ध भगवान के पास आकर उनसे शिष्य सुभद्र ने निवेदन किया, प्रभु अब हमें यात्रा में न भेजें। अब मैं स्थानिक संघ में रहकर ही भिक्षुओं की सेवा करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, क्यों? क्या तुम्हें यात्रा में कोई कटु अनुभव हुआ? सुभद्र ने कहा, हाँ, यात्रा में मैंने लोगों को तथागत की तथा धर्मगत की खूब निंदा करते हुए सुना। वे ऐसी टिकाई करते हैं कि उसे सुना नहीं जा सकता। बुद्ध ने कहा, क्या इसीलिए तुमने यात्रा में न जाने का निर्णय लिया है? सुभद्र ने कहा, निंदा सुनने की अपेक्षा यहाँ बैठे रहना क्या बुरा है? बुद्ध ने कहा, निंदा एक ऐसी ज्वाला है जो जगत के किसी भी महापुरुष को स्पर्श किए बिना नहीं रहती, तो उससे तथागत भला कैसे छूट सकते हैं? जैसे सूर्य का स्वभाव प्रकाश एवं जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही संत का स्वभाव करुणा और परहित परायणता होता है। हमें अपना स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि निंदक जिसकी निंदा करता है उसके पापों का भी वह भागीदार बन जाता है। अतएव हमें
तो अब मात्र अपने धर्म में ही दृढ़ता रखनी चाहिए। जिस तथागत के हृदय में सारे संसार के लिए प्रेम और करुणा का सरोवर छलकता था, उनकी भी निंदा करने में दुष्ट निंदकों ने कुछ बाकी नहीं छोड़ा था। वस्तुतः इस विचित्र संसार ने जगत के प्रत्येक महापुरुष को तीखा कड़वा अनुभव कराया है। दुष्टता की दुनिया। मार्टिन लूथर नामक एक गुरु ने क्रिश्चियन धर्म में प्रचलित अनेक बुराइयों और मतभेदों को सुधारने के लिए झंडा उठाया, तो पॉप और उनके सहयोगियों ने मार्टिन को इतना हैरान करना आरंभ किया कि उनके एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुजी, अब तो हद हो गई है, अब एक शाप देकर इन सब लोगों को जलाकर राख कर दीजिए। लूथर ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शिष्य ने कहा, आपकी प्रार्थना तो भगवान सुनते हैं, उन्हें प्रार्थना में कह दे कि इन सब पर बिजली गिरे। लूथर ने कहा, वत्स, यदि मैं भी ऐसा ही करने लगूं तो मुझ में और इनमें क्या अंतर रह जाएगा? शिष्य ने कहा, लेकिन इन लोगों का अविवेक, अन्याय और इनकी नासमझी तो देखिए, क्या बिगाड़ा है आपने इनका? आप जैसे सात्विक सज्जन और परोपकारी संत को ये नालायक, दुष्ट और पापी जन। शिष्य आगे कुछ और बोले, उसके पहले ही लूथर बोल पड़े, उसे देखना हमारा काम नहीं है, हमें तो अपने ढंग से असत्य और विकृतियों को उखाड़ फेंकने का काम करना है, शेष सारा काम भगवान को स्वयं देखना है। शिष्य से रहा न गया तो उसने पुनः विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप अपनी शक्ति आजमा कर ही इन्हें क्यों नहीं बदल देते? आप तो सर्वसमर्थ हैं। लूथर बोलते हैं, यदि राग और द्वेष, रोग और दोष अंतःकरण से न घटे तो गुरुदेव किस प्रकार सहायक बन सकते हैं? मेरा काम है दुरित पाप का विसर्जन कर सत्य और शुभ का नवसर्जन करना। दूसरों को जो करना हो करे, अपना काम तो अपने रास्ते पर दृढ़तापूर्वक चलना है। समझदारी की पगडंडी। सच्चे ज्ञानी इस समझदारी को साथ रखते हुए ही अपने रास्ते पर चलते रहते हैं, किंतु किसी अकल्पनीय कारण से उनके टीकाकार या विरोधी अपना गलत रास्ता नहीं छोड़ते। उन अभागों की मनोदशा ही ऐसी होती है। भर्तृहरि ने कहा है कि जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है, उसके मसूड़ों में से रक्त निकलता है और ऐसे लगता है मानो उस हड्डी में से निकला हुआ रक्त उसे स्वाद दे रहा है। इसी प्रकार निंदा करने वाला व्यक्ति भी किसी दूसरे का बुरा करने के प्रयत्न के साथ विकृत मजा लेने का प्रयत्न करता है। इस क्रिया में बोलने वाले के साथ सुनने वाले का भी सत्यानाश होता है। निंदा एक प्रकार का तेजाब है, यह देने वाले की लेने वाले को भी जलाता है। ज्ञानी का ज्ञानदीप सर्वत्र प्रकाश फैलाता है, किंतु मनुष्य तो आंख मूंद कर बैठा है। उस पर इस प्रकाश का कोई असर नहीं होता। ऐसा आदमी दूसरे को भी सलाह देता है कि तुम भी आंखें बंद कर लो। इस प्रकार वह दूसरे को भी सत्संग के प्रकाश से दूर रखता है। समाज व राष्ट्र में व्याप्त दोषों के मूल को देखा जाए तो सिवाय अज्ञान के उसका अन्य कोई कारण ही नहीं निकलेगा, और अज्ञान तब तक बना रही रहता है जब तक कि किसी अनुभवनिष्ठ ज्ञानी महापुरुष का मार्गदर्शन लेकर लोग उसे सच्चाई से आचरण में नहीं उतारते। समाज जब ऐसे किसी ज्ञानी संत पुरुष का शरण सहारा लेने लगता है, तब राष्ट्र धर्म व संस्कृति को नष्ट करने के कुत्सित कार्यों में संलग्न असामाजिक तत्वों को अपने षड्यंत्रों का भांडाफोड़ हो जाने का एवं अपना अस्तित्व खतरे में पड़ने का भय होने लगता है। परिणाम स्वरूप अपने कुकर्मों पर पर्दा डालने के लिए वे उस दिए को ही बुझाने के लिए नफरत, निंदा, कुप्रचार, असत्य, अमर्यादित व अनर्गल अपेक्षों व टीका टिप्पणियों की आंधियों को अपने हाथों में लेकर दौड़ पड़ते हैं। जो समाज में व्याप्त
अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए महापुरुषों द्वारा प्रज्वलित हुआ था। ये असामाजिक तत्व अपने विभिन्न षड्यंत्रों द्वारा संतों व महापुरुषों के भक्तों व सेवकों को भी गुमराह करने की कुचेष्टा करते हैं। समझदार साधक या भक्त तो उनके षड्यंत्र जाल में नहीं फंसते। महापुरुषों के दिव्य जीवन के प्रतिपल से परिचित उनके अनुयायी कभी भटकते नहीं, पथ से विचलित होते नहीं, अपितु सश्रद्ध होकर उनके देवी कार्यों में अत्यधिक सक्रिय व गतिशील होकर सहभागी हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने साधना के पथ पर अभी अभी कदम रखे हैं, ऐसे नव पथिकों के गुमराह कर पथच्युत करने में दुष्ट जन आंशिक रूप से अवश्य सफलता प्राप्त कर लेते हैं और उनके इसके साथ ही आरंभ हो जाता है नैतिक पतन का दौर, जो संत विरोधियों की शांति व पुष्पों को समूल नष्ट कर देता है, कालांतर में उनका सर्वनाश कर देता है। कहा भी गया है, संत सतावे तीनों जावे, तेज बल और वंश, एड़ा एड़ा कई गया, रावण कौरव केरो कंस। साथ ही नष्ट होने लगती है समाज व राष्ट्र से मानवता, आस्तिकता, स्वर्गीय सरसता, लोकहित व पर दुख कातरता, सुसंस्कारिता, चारित्रिक संपदा तथा वसुदैव कुटुंबकम की भावना। इससे राष्ट्र नित्य निरंतर पतन के गर्त में गिरता जाता है। यदि हम वर्तमान भारत के नैतिक मूल्यों के पतन का कारण खोजें तो स्पष्टता पता चलेगा कि समाज आज महापुरुषों के उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करने की अपेक्षा इसकी पुनीत पावन संस्कृति के हत्यारों के षड्यंत्रों का शिकार होकर असामाजिक, अनैतिक तथा अपवित्रता युक्त विचारों व लोगों का अंधानुकरण कर रहा है, जिनका जीवन आज भी किसी संत या महापुरुषों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सानिध्य में है। उनके जीवन में आज भी निश्चिंतता, निर्विकारिता, निर्भयता, प्रसन्नता, सरलता, समता व दयालुता के दैवी गुण साधारण मानवों की अपेक्षा अधिक ही होते हैं तथा देर सवेर वे भी महान हो ही जाते हैं। और जिनका जीवन महापुरुषों का धर्म का सामीप्य व मार्गदर्शन पाने से कतराता है, वे प्रायः अशांति, उद्विग्न व दुखी देखे जाकर भटकते रहते हैं। इनमें से कई लोग आसुरी वृत्तियों से युक्त होकर संतों के निंदक बनकर अपना सर्वनाश कर लेते हैं। शास्त्रों में आता है कि संत की निंदा, विरोध या अन्य किसी त्रुटि के बदले में संत क्रोध कर दे, श्राप दे दे अथवा कोई दंड दे दे तो इतना अनिष्ट नहीं होता जितना अनिष्ट संतों की खामोशी व सहनशीलता के कारण होता है। सच्चे संतों की बुराई का फल तो भोगना ही पड़ता है। संत तो दयालु एवं उदार होते हैं, वे तो क्षमा भी कर देते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं छोड़ती। इतिहास उठाकर देखो तो पता चलेगा कि सच्चे संतों व महापुरुषों के निंदकों को कैसे कैसे भीषण कष्टों को सहते हुए बेमौत मरना पड़ा है और पता नहीं किन किन नरकों में सड़ना पड़ा है। अतएव समझदारी इसी में है कि हम संतों की प्रशंसा करके या उनके आदर्शों को अपनाकर लाभ न ले सके तो उनकी निंदा करके अपने पुण्य व शांति भी नष्ट नहीं करनी चाहिए। पारस मणि। एक भाई ने किसी संत से पूछा, संत पुरुष तो पारस मणि के समान माने जाते हैं, फिर ऐसे दुष्ट जनों को भी क्यों नहीं बदलते? संत बोले, जो लोग अपने आसपास जड़ता की परत चढ़ाकर घूमते फिरते हो, उन्हें संतत्व का स्पर्श भला किस प्रकार हो सकता है? जिस लोहे को पारस मणि स्पर्श ही नहीं कर सकता, वह भला कंचन किस प्रकार बन सकता है? श्रोता बोला, आपकी बात तो सत्य है, किंतु दूसरा कुछ न हो सके तो भी संसार के कल्याण के लिए संतों द्वारा दुष्टता को हटाना ही चाहिए। संत बोले, जो काम स्वयं भगवान अपने हाथों में नहीं लेते, उसे सत्पुरुष क्यों लेने लगे? ईश्वर की ओर से मनुष्य को किस रास्ते जाना है, यह अधिकार दिया गया है।
सत्पुरुष तो उसे रास्ता बताते हैं, उंगली पकड़कर चलाते हैं, किंतु इससे अधिक आगे जाकर उससे सतपथ पर घसीटा तो नहीं जा सकता। अर्थहीन पश्चाताप। जब सुकरात की मृत्यु हुई तब उस मृत्यु का कारण बनने वाले एक दुष्ट व्यक्ति को बड़ा पछतावा हुआ। वह सुकरात के शिष्यों से जाकर बोला, मुझे सुकरात से मिलना है। शिष्य बोले, क्या अब भी तुम्हें उनका पीछा नहीं छोड़ना है? वह बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उन महापुरुषों के प्रति भयंकर अपराध किया है, मुझे उनसे क्षमा मांगनी है। शिष्य बोले, अरे मूर्ख व्यक्ति, यह तो अब असंभव है, पुल के नीचे बहुत पानी बह गया है। स्वयं सुकरात ने एक स्थान पर कहा है, अंतिम समय में मृत्यु वेला में मनुष्य सत्य को पहचान ले, यह संभव है, किंतु उस समय बहुत विलंब हो चुका होता है। सत्यानाश कर डालने के बाद पश्चाताप करने का कोई अर्थ नहीं, किंतु इंसान भी बड़ा ही अजीब किस्म का व्यापारी है। जब हाथ से निकल जाती है तब वह उसकी कीमत पहचानता है। जब महापुरुषों शरीर छोड़कर चले जाते हैं तब उनकी महानता का पता लगने पर वह पछताते हुए रह जाता है और उनके चित्रों को दीवारों पर सजाता है, लेकिन उनके जीवित सानिध्य में कभी अपना दिल दिया होता तो बात ही कुछ और होती। अब पछताए होत क्या जब संत गए निज धाम। अंधकार की छाया। स्वामी विवेकानंद जी तेजस्वी अद्वितीय प्रतिभा के कारण कुछ लोग ईश्वर से जलने लगे। कुछ दुष्टों ने उनके कमरे में एक वेश्या को भेजा। श्री रामकृष्ण परमहंस को भी बदनाम करने के लिए ऐसे घृणित प्रयोग किया गया, किंतु उन वेश्या ने तुरंत ही बाहर निकलकर दुष्टों की बुरी तरह खबर ली और दोनों संत विकास के पथ पर आगे बढ़े। शिरडी वाले साईं बाबा, जिन्हें आज भी लाखों लोग नवाजते हैं, उनके हयाती काल में उन पर भी दुष्टों ने कम जुल्म न किए। उन्हें भी अनेकानेक षड्यंत्रों का शिकार बनाया गया, लेकिन वे निर्दोष संत निश्चिंत ही रहे। पैठन के एकनाथ जी महाराज पर भी दुनिया वालों ने बहुत आरोप प्रत्यारोप गढ़े, लेकिन उनकी विलक्षण मानसिकता तो तनिक भी आघात न पहुंचा, अपितु प्रभु भक्ति में मस्त रहने वाले इन संतों ने हंसते खेलते सब कुछ सह लिया। संत तुकाराम महाराज को तो बाल मुंडन करवाकर, गधे पर उल्टा बैठाकर, जूते और चप्पल का हार पहनाकर पूरे गांव में घुमाया, बेइज्जती की एवं न कहने योग्य कार्य किए। ऋषि दयानंद के ओज तेज को न सहने वालों ने 22 बार उनको जहर देने का विभत्स कृत्य किया और अंततः वे नराधम इस घोर पातक कर्म में सफल तो हुए, लेकिन अपनी 7 पीढ़ियों को नरकगामी बनाने वाले हुए। हरिगुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पाव तन सोई। ऐसे दुष्ट दुर्जनों को हजारों जन्म मेंढक की योनि में लेने पड़ता है। ऋषि दयानंद का तो आज भी आदर के साथ स्मरण किया जाता है, लेकिन संत जन के वे हत्यारे व पापी निंदक किन किन नरकों की पीड़ा सह रहे होंगे, यह तो ईश्वर ही जाने। समाज को गुमराह करने वाले संतद्रोही लोग संत का ओज प्रभाव यश देखकर अकारण जलते पचते रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव ही ऐसा है। जिन्होंने संतों को सुधारने का ठेका ले रखा है, उनके जीवन की गहराई में देखोगे तो कितनी दुष्टता भरी हुई है। अन्यथा सुकरात, जीसस, ज्ञानेश्वर, रामकृष्ण, रमण महर्षि, नानक और कबीर जैसे संतों को कलंकित करने का पाप ही क्यों मोल लेते। ऐसे लोग उस समय में ही थे, ऐसी बात नहीं आज भी मिला करेंगे। कदाचित इसलिए विवेकानंद ने कहा था, जो अंधकार से टकराता है वह खुद तो टकराता ही रहता है, अपने साथ वह दूसरों को भी
अंधेरे कुएं में ढकेलने का प्रयत्न करता है। उसमें जो जगता है वह बच जाता है, दूसरे सभी गड्ढे में गिर जाते हैं। चेतना का हनन। मार्टिन लूथर नामक के एक संत के उसके एक स्वजन ने कहा, आप यह जो समाज में प्रचलित अज्ञान का विद्रोह कर रहे हैं, उससे आपके अनेकों दुश्मन बन गए हैं। ब्यूबर बोले, मैं आनंद, शांति और प्रेम की उस भूमिका पर हूँ जहाँ कोई भी व्यक्ति मेरा दुश्मन नहीं बन सकता। तुम उनको समझाओ कि वे अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। स्वजन बोले, उन संत निंदकों से किसी भी प्रकार की दलील करना बेकार है। मार्टिन ने कहा, आकाश पाताल के प्राकृतिक रहस्य भले ही न जान सके, किंतु मनुष्य को अपने आप को तो सच्चे स्वरूप में जान ही लेना चाहिए। आत्म स्वरूप के परिचय के अलावा सभी कार्य जीव हनन है। हम उन लोगों की तरह मूर्खता कर अपने जीवन का ह्रास क्यों करें? अपार पर्दे। नोबेल पुरस्कार विजेता और विश्वविख्यात साहित्यकार रविंद्रनाथ टैगोर ने जिस समय शांति निकेतन की स्थापना की, उस समय बंगाल के कुछ जमींदारों ने यह कहना आरंभ किया कि यह तो एक नया तमाशा है। इन बातों पर जब गुरुदेव से स्पष्ट करने को कहा गया, तब उन्होंने कहा, मुझे समाज के उत्थान में रुचि है। उसके लिए मैंने व्यक्ति के उत्थान का रास्ता पसंद किया है। सबके जीवन में सत्यम, शिवम, सुंदरम की प्रतिष्ठा के लिए ही मेरा प्रयत्न चल रहा है। यदि उसे कोई समझना न चाहे तो मुझे क्या, खाम खा बकवास फैलाता है तो मुझे क्या। दिव्यता की चाह। दक्षिण के विख्यात संत तिरुवल्लुवर के एक प्रधान शिष्य ने उनसे दूर हटकर उनके संबंध में ही उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर दिया। इस पर एक शिष्य ने संत से कहा, उसे आप यहाँ बुलाकर सबके सामने फटकारिए। संत ने कहा, राम राम, यह मुझसे कैसे होगा? उसका हृदय तो उससे अंदर से ही फटकारता होगा कि वह जो कुछ कर रहा है वह अनुचित है। एक बार जटिल लोग कुछ पकड़ लेते हैं तो फिर उसे छोड़ नहीं सकते। ईर्ष्यालु आदमी एक बार निंदाखोरी पका लेता है, फिर उसकी आदत बन जाती है। आदत छोड़ना मुश्किल है। शिष्य ने कहा, एक समय का प्रेम किस प्रकार वैर में बदल गया है। उसकी श्रद्धा ऐसी घृणा में परिवर्तित हो गई है। संत तिरुवल्लुवर ने कहा, मित्र का मार्ग भले ही बदल जाए, किंतु हमें मित्रता नहीं बदलनी चाहिए। यदि यह सत्य सभी लोग समझ ले तो संसार की आज जो स्थिति है, क्या वह रह सकती है? आदत के गुलाम। एक सज्जन ने पूछा, गांधी जी के बारे में उनके आश्रमवासी प्यारेलाल ने जो लिखा है, क्या आप उसे जानते हैं? दूसरा बोला, हाँ मैं जानता हूँ। पहला बोला, क्या यह सत्य होगा? दूसरा बोला, हमें उस पर विचार करने की आवश्यकता ही क्या है? जिसे अभद्रता पसंद है, चंद्रमा में भी कलंक दिखेगा। वह चंद्र की शीतल चांदनी का लाभ लेने के बदले दूसरी तीसरी बातें करेगा। क्या यह ठीक माना जाएगा? मैंने अनेक अनुभवों के बाद यह निश्चय किया है कि जिस बरसात के फसल पैदा न हो वह बरसात नहीं जीसी है। इस संसार में ऐसे अनेक मनुष्य हैं जो अपनी अलभ्य चैतन्य शक्ति को इधर उधर नष्ट कर देते हैं। ऐसे लोग अमृत को भी विष बनाकर ही पेश करते हैं। भूल का मूल। स्वामी रामतीर्थ के शिष्य सरदार पूरण सिंह ने प्रथम परिचय में ही संन्यास ग्रहण कर लिया।
इसके बाद उन्होंने अपना विवाह किया। लोग इस संबंध में स्वामी रामतीर्थ से शिकायत करने लगे। स्वामी जी ने कहा, वह मेरे बुलाने से मेरे पास नहीं आया था, फिर भी आ गया और उसने मुझसे प्रार्थना की तो मैंने उसे ज्ञान दिया। वह अपने आप सन्यासी बना। अब वह यदि अपना रास्ता बदल दे तो मुझे क्या परेशानी है। चरवाहा बनकर मैं कितने भेड़ बकरियों की रखवाली करता रहूंगा। एक व्यक्ति के भूल के लिए यदि दूसरे व्यक्ति को कष्ट सहना पड़ता हो तो उसके लिए कोई उपाय तो करना ही चाहिए। यह तो तुमको सोचना है कि किसने क्या भूल की। अपने राम को यह झंझट पसंद नहीं है। मैं तो अपने आप में लीन हूँ, मस्त हूँ। दूसरे लोग अपनी संभाले। आचार धर्म की लगन। साबो नामक एक जापानी जैन साधु थे। उनकी निंदा इतनी बढ़ गई कि उनके शिष्य परेशान हो गए। एक खास शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम लोगों को यह नासमझ गांव छोड़कर चले जाना चाहिए। गुरुजी ने कहा, ऐसा करने का क्या कारण है? शिष्य ने कहा, मुझे आपकी निंदा पसंद नहीं आती। यहाँ के लोग जाने क्या क्या असत्य फैलाते हैं। हमें यह समझ में नहीं आता कि क्या करें। गुरुजी बोले, निंदकों का काम है निंदा करना तथा अपने पुण्यों एवं आंतरिक शांति का विनाश करना। संत का निंदक तो महाहत्यारा होता है तथा मरकर सदियों तक कीट पतंग और मेंढक की म्लेच्छ योनियों में सड़ता रहता है। दुष्ट तो सज्जनों के कल्पित अफवाहें उड़ाते ही रहते हैं। तुम अपने सत्य के आचार धर्म में इतने तटस्थ रहो कि शेष सब कुछ तुच्छ प्रतीत होने लगे। यह बात सत्य है। प्रकाश की पूजा में इतनी तन्मयता होनी चाहिए कि अंधकार की ओर ध्यान देने का अवकाश ही न मिले। सत्य के शोधक। तथागत बुद्ध की शिष्य परंपरा में बोधि धर्म का नाम अधिक प्रसिद्ध है। उस समय तिब्बत, चीन और जापान में हिंसा और अज्ञान तांडव चल रहा था। उसने वहां जाकर प्रेम, शांति और करुणा का संदेश दिया। उन्होंने अपने एक शिष्य को मंगोलिया भेजने का निश्चय किया। शिष्य बोला, क्या काल ज्वाल मंगोल लोग मुझे जान से मारे बिना छोड़ेंगे? उनके पास जाना एक बड़ा साहस है। बोधि धर्म ने कहा, जिसे सत्य का पता लगाना हो उसे ऐसा साहस करने से डरना नहीं चाहिए। शब्दों का यह पाथेय लेकर वह शिष्य मंगोलिया चला गया। उसने हिंसावतवार सरीखी मंगोलियन जनता में तथागत का संदेश फहराया। उसने खूब कष्ट सहन कर असंख्य लोगों को सच्चे जीवन का संदेश दिया। बड़े धनभागी है वे सत्शिष्य जो तितिक्षाओं को सहने के बाद भी अपने सद्गुरु के ज्ञान और भारतीय संस्कृति के दिव्य कणों को दूर दूर तक फैलाकर मानव मन पर व्याप्त अंधकार को नष्ट करते रहते हैं। ऐसे सत्शिष्यों को शास्त्रों में पृथ्वी पर के देव कहा जाता है। कांटे बोने वाले। हजरत मोहम्मद को एक बार ऐसा पता लगा कि उनके पास आने वाले एक व्यक्ति को निंदा करने की बड़ी आदत है। उन्होंने उस व्यक्ति को अपने पास बुलाकर नरम पंखों से बनाए गए एक तकिए को देते हुए कहा कि यह पंख तुम घर घर में फेंक जाओ। उस व्यक्ति को कुछ पता न चल पड़ा। उसने प्रत्येक घर में एक एक पंख रखते हुए किसी न किसी की निंदा भी की। दूसरे दिन शाम को पैगंबर ने उनसे बुलाकर कहा, अब तू पुनः जा और सारे पंखों को वापस ले आ। यह अब कैसे हो सकेगा? सारे पंख न जाने कहाँ उड़कर चले गए होंगे।
इसी प्रकार तू जो जगह जगह जाकर गैर जिम्मेदारी बातें करता है, वे भी वापस नहीं आ सकती, वे भी इधर उधर उड़ जाती है। उनसे तुझे कुछ नहीं मिलता, बल्कि तेरे जीवन शक्ति का ही ह्रास होता है और सुनने वाले की भी तबाही होती है। संत तुलसीदास ने कितना स्पष्ट लिखा है। हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना, हे ही पाप घो घात समाना। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्र पावतन सोई। धुंधलापन। यदि निंदा में रुचि लेने वाला व्यक्ति इतना समझ जाए कि निंदा क्या है तो कितना अच्छा हो, किंतु यदि वह इसे समझना ही न चाहे तो क्या किया जा सकता है। एक सज्जन ने कहा, संत की तुलना में असत्य बिल्कुल निर्बल होता है, फिर भी वह इतनी जल्दी क्यों फैल जाता है। इसका कारण यह है कि सत्य जब तक अपना जूता पहनता है तब तक असत्य सारी पृथ्वी का चक्कर लगा जाता है। सत्य में अस्पष्ट जैसा कुछ नहीं होता, इसमें जो कुछ स्पष्ट ही होता है। अस्पष्ट वाणी को बोलने वाला स्वयं ही अस्पष्ट बन जाता है। उसके मन पर जो कोहरा छाया रहता है, उसका धुंधलापन वह दूसरों के मन पर भी पोत देता है। इसमें मूल सत्य तो तटस्थ ही रहता है, असत्य अपने हजारों रंग दिखाता है।